स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, वो एक्चुअल में हाफ होता है। स्टेप माने हो गया कि कोई भी कॉमन नहीं होगा। मैटरनल और पैटर्नल, मैटरनल क्या होगा, जो मम्मी से रिलेटेड रिलेशंस हैं वो होंगे मैटरनल और सामने होंगे। और ये सब आपको, आई होप कि ये सब आपको पहले से ही पता होंगे, जिसमें कि ये 2 नए हो सकते हैं कुछ के लिए, आगे आएंगे सारे नए। ठीक है, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारा ने, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। अभी तक हमने इंग्लिश की 3 क्लासेस कर चुके हैं हम लोग, जिसमें हमने बेसिक से, फर्स्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक सब क्लियर किया था, एंड सेकंड क्लास में हमने आई थिंक एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स नेम कवर कर लिए थे, एंड थर्ड में हमने फ्लुएंसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं तो प्लीज़ वो क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक, एंड ये हमारी 4th क्लास होने वाली है इंग्लिश की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैमिली रिलेशंस नेम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे सबसे पहले हम कर लेते हैं, सबसे पहले आ जाएगा हमारा इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली कौन सी हो गई? इमीडिएट फैमिली हो गई जो कि मम्मी पापा भाई बहन, जो कि आपके दिन रात सुबह शाम आपके आमने सामने रहते हैं, वो इमीडिएट फैमिली में मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले हमारी आ जाएंगी, फर्स्ट देख लेना, ये फर्स्ट चल रहा है मदर, भाई ये तो सबको पता है, अम्मा। ठीक, सेकंड आ जाएंगे हमारे फादर, फादर क्या है? पिताजी। थर्ड आ जाएंगे हमारे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर क्या हो गई? दादी। एंड फोर्थ आ जाएंगे हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हो गए हमारे दादाजी। एंड फिफ्थ आ जाएगी हमारी फिफ्थ, एक सिस्टर हो गई भाई, SISTER है, देख लेना। ठीक है, सिस्टर, सिस्टर बहिना हो गई हमारी। देखो ये तो बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं, ये आपके आमने सामने है, मुझे पता है, आपको पता है। ठीक है, बट फिर भी ये कवर करेंगे। इसके आगे देख लेंगे कज़िन और फर्स्ट कज़िन, सेकंड कज़िन, वो सब जो भी होता है। ठीक है, वो सब बहुत ढकोसले हैं। ठीक है, ये ब्रदर हो गया, ब्रदर, ब्रदर भैया जी। एंड लीजिए, नेक्स्ट हो गया हमारा वाइफ जी। वाइफ जी माने भाई जी, सबको पता है, पत्नी जी। अब जी पत्नी हो गई तो हस्बैंड भी होंगे, हस्बैंड माने पति, HUSBAND, हस्बैंड। ठीक, एंड 9 भाई जी, जब पति पत्नी हैं तो सन भी होगा, सन, SON देख लेना, सन की स्पेलिंग क्या है? SON, SUN नहीं है, SUN होगा तो सूरज वाला सन हो जाएगा। सूरज किसी का नाम हो सकता है, बट लेकिन वो जो सूरज है वो सन की बात कर रहे हैं। ठीक, सन क्या हो गया? बिट्टा, बिटवा। ठीक, एंड लास्ट डॉटर, डॉटर क्या हो गई हमारी? बेटी हमारी, माने जिसकी भी होगी, मेरी तो नहीं है अभी। ठीक, और ये हो जाता है नीस, इसको बोलते हैं नीस, NIECE, नीस। नीस में हो गया भांजी या भतीजी, भांजी या भतीजी क्या हो गया? नीस। ठीक, और इसी के साथ में एक आ जाता है नेफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू क्या हो गया? नेफ्यू हो गया भांजा या भतीजा। भाई जी ये ऐसे रिलेशंस हैं जो
डेली वेज में आपके आमने सामने रहेंगे, मतलब पूरा सुबह से शाम तक ये सब ज़रूरी हैं कि आपके सामने होंगे, और ये सब आपको, आई होप कि ये सब आपको पहले से ही पता होंगे, जिसमें कि ये 2 नए हो सकते हैं कुछ के लिए, आगे आएंगे सारे नए। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि थोड़ी सी बढ़ी हुई फैमिली में क्या आ जाएंगे, जस्ट अ सेकंड। बढ़ी हुई फैमिली में आ जाएंगे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर क्या हो गया, परदादा या परनाना, परदादा या परनाना। परदादा, परदादा कौन होंगे, परदादा कौन होंगे, दादाजी के फादर, दादाजी के फादर देख लेना, एफ से फादर। ठीक, और परनाना होंगे नाना जी के फादर। परनाना होंगे नाना जी के फादर। ठीक, और इसमें आ जाती हैं इनके बाद ग्रेट ग्रैंड मदर। मदर कर लेना, यहाँ से कर लेना, कहाँ है मदर, यही MOTHER मदर। मदर क्या हो गई, परदादी। परदादी कौन हो गई, दादाजी की अम्मा, दादाजी की अम्मा। और परनानी, परनानी, परनानी कौन हो गई, नाना जी की अम्मा, नाना जी की अम्मा। अब ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस जगह दिया गया है ग्रेट ग्रैंड मदर, तो उससे आपको ये डिसाइड करना होगा कि परनानी की बात हो रही है या फिर परदादी की बात हो रही है। ठीक, ओके। ये इसे बस ये दोनों ध्यान रखना कि दादा की माँ और नाना की माँ को परनानी और दादा की माँ को परदादी कहते हैं। ठीक, थर्ड एक्सटेंडेड फैमिली में थर्ड आएगा हमारा आंट। आंट कर लो, आंटी नहीं होता, आंटी। आंटी बोल देते हैं कई बार, ठीक, बट लेकिन फ्लो में एक्चुअल में आंट होता है। आंट, आंट मने चाची, बुआ और मौसी, फूफी, कुछ भी कह दो। ठीक, अगर मैं ऑन्ट में एक चीज आ जाती है, ऑन्ट में क्या जाता है, मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल क्या होगा, जो मम्मी से रिलेटेड रिलेशंस हैं वो होंगे मैटरनल, और पिताजी से रिलेटेड होंगे पैटर्नल। मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल होंगे माँ के रिश्ते, और पैटर्नल होंगे पिता के रिश्ते। माँ के रिश्ते कौन से, माँ के रिश्ते हो गए मैटरनल, ऑन्ट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि फीमेल पर्सन होंगी कोई। माँ की क्या होगी, मौसी होंगी, और क्या हो सकती हैं, मामी हो सकती हैं। ठीक, और पैटर्नल पिताजी की बहन यानी बुआ हो सकती है, और कौन हो सकती है, भाभी हो सकती है पिताजी की। ठीक है, पिता के रिश्ते में देखो, मैटरनल माँ के रिश्ते में आ गए हमारे बुआ और
चाची और बुआ, और यहाँ पे आ गई हमारी मौसी। देखिए माँ के रिश्ते में क्या आ गई, मौसी आ गई, मामी आ गई, और चाची आ गई पिताजी के रिश्ते में, और बुआ भी आ गई पिताजी के रिश्ते में, यानी कि पापा की बहन। पैटर्नल आंट बोल सकते हैं इसको, पैटर्नल आंट बोल सकते हैं इसको, बोलते हैं मैटरनल आंट और मैटरनल आंट। डिपेंड की सेंटेंस में किस जगह ये बात हो रही है आंट की। ओके, इसी तरह से अंकल भी आ जाएंगे हमारे। अब अंकल मैटरनल हो सकते हैं और पैटर्नल हो सकते हैं। अंकल अगर मैटरनल होंगे क्या होगा, मौसा होगा और मामा होगा। और अगर पैटर्नल होंगे, पैटर्नल में क्या होगा, चचा होगा और फूफा, चचा फूफा। ठीक है, मैटरनल में क्या होगा, मामा, मौसा, और पैटर्नल में होगा आपका चचा और फूफा। ठीक है, मैटरनल में क्या होगा, चचा और फूफा हो गया। यहीं से देख लेना, रिलेट कर लेना। ठीक, अच्छा आगे अभी इसमें आएंगे आपके ग्रैंड अंकल। ग्रैंड अंकल क्या होंगे, ग्रैंड अंकल होंगे पापा जो है ना, जो आपके पापा हैं, पापा के चचा, पापा के चचा होंगे आपके ग्रैंड अंकल। ठीक, आगे ग्रैंड अंकल आ गए तो ग्रैंड आंटी भी आएंगी भाई जी। ग्रैंड आंट क्या हो गई, ग्रैंड आंट हो गई आपकी पापा की बुआ। यानी कि यहाँ पे आंट की बात क्या हो रही थी, आंट की बात यहाँ पे क्या हो रही थी, पिताजी के रिश्ते में बुआ क्या होती। और ग्रैंड की बात कर रहे हैं तो पिताजी की, कि ये हमारी बुआ की बात हो रही है, और यहाँ पे पिताजी की बुआ की बात हो रही है। ठीक, देख लो ये। ठीक है, ये एक्सटेंडेड है, यानी कि ये जनरली सुबह शाम तक हमारे सामने नहीं रहेगी डेली वेज में, ये जितने भी हैं। हाँ ठीक है, ये दूर के रिश्ते कह सकते हो उनको, दूर के। अच्छा, कहाँ तक हो गया, ग्रैंड आंट हो गया, ग्रैंड आंट हो गया तो ग्रेट आंट एक हो जाएगी। ग्रेट आंट कौन होगी, ग्रेट आंट होंगी पापा की चाची या फिर दादा की बहन। पापा की चाची या दादा की बहन या भाभी। ये ग्रेट की बात हो रही है ना, जैसे बोल देते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उसी तरह से आएंगी ग्रेट आंट। यानी कि आंटी तो नॉर्मल तो आंटी ये हो गई, ठीक है, ये ग्रेट की बात हो रही है, यानी कि उनसे भी बड़ी पापा की चाची है। एक तो हमारी चाची थी वो आंट थी, ठीक है, नॉर्मल वाली, और ये ग्रेट वाली हो गई पापा की या फिर दादा की बहन, यानी कि पापा की बुआ या फिर पापा की चाची। इस तरह से कुछ जो भी हो सकता है, ठीक है। पापा की चाची तो हो ही गया, और दादा की बहन या फिर दादा की भाभी, यानी कि पापा की चाची, वही बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो ग्रेट आंट आ गई। अब ग्रेट अंकल भी देख लेना भाई जी, इसी से रिलेट करके। ग्रेट अंकल इसी से रिलेट कर लेना, पापा के चचा, दादा के जो भी हैं क्या होंगे, दादा के भाई यानी कि दादा के भाई तो दादा ही होंगे, ठीक है। ग्रैंड अंकल में देख लेना जो क्या, पापा के चचा। अच्छा, अभी आ जाएंगे कजिन्स क्या होंगे, कजिन होंगे आपके चचा, मामा, फूफा, ताऊ और मौसा, जितने भी जो भी
रिलेटिव्स हैं पापा से, भाई मम्मी से, उनके बच्चे, वो सब होंगे आपके कजिन्स। ठीक है, चचा, मम्मा, चचा, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा, जो भी कुछ हो सकता है, उनके बालक आपके क्या लगेंगे, चचा, मामा, ताऊ, जो जितने भी हो सकते हैं उन सब के बालक आपके लगेंगे कजिन्स बोल सकते हो आप उनको। ठीक है, ठीक है। जो सगे होते हैं उनको कजिन्स नहीं बोलते, उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। ठीक, अभी डिस्कस कर लेंगे इसके बाद में जो भी आएंगे वो लोग। ओके, अच्छा, एक आ जाते हैं हाफ। अब ये खतरनाक चीज है, इसमें हाफ ब्रदर कर सकते हो, हाफ सिस्टर कर सकते हो, हाफ मदर कर सकते हो, हाफ फादर कर सकते हो, हाफ कुछ भी। जिस अभी क्या है कि एक अंधकार बोल सकते हैं उस चीज को, कि जिसको आप बोलते हो स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, वो एक्चुअल में हाफ होता है। स्टेप माने हो गया कि कोई भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, और हाफ में होगा कि कोई एक कॉमन, या तो मम्मी कॉमन या फिर पापा कॉमन, यानी कि एक पापा की दो घरवाली हो सकती हैं, जिसके एक आप या फिर जो भी है, और सेकंड एक ए बंदा, एक बी बंदा, ए बंदा एक मम्मी का, बी बंदा दूसरी मम्मी का, यानी कि पापा कॉमन हो गए, तो वो होगा हाफ रिलेशन होगा उन दोनों में। ए जो है हाफ रिलेटिव है बी का, और या फिर मम्मी कॉमन होगी, पापा दो होंगे, तो फिर भी वो कॉमन है, वो भी हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर, हाफ कुछ भी हो सकता है। ठीक, और अगर कोई भी कॉमन नहीं हुआ, ना पापा उसके हैं, ना मम्मी उसकी है, लेकिन वो है और एक और उनका बालक है, मतलब जो पापा मम्मी उसको जिनके पास में वो है, वो एक और बालक है। ठीक है, तो वो दोनों हो गए स्टेप वाले, वो दोनों होंगे स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, यानी कि उसका ना तो पापा सगा है, ना मम्मी सगी है, मम्मी भी कोई और, पापा भी कोई और, उसके मम्मी कोई और, उसके भी पापा कोई और। ठीक, आगे बात समझ में, आशा करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा यार, हाफ और स्टेप में और हाफ में क्या डिफरेंस है, स्टेप सिस्टर, हाफ सिस्टर। ठीक है, ये वाला डिस्कस कर लेना। इसमें कुछ भी रख सकते हो, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, और बस इसमें ये ध्यान रखना, क्या इसमें ये ध्यान रखना है, कॉमन माँ या बापू होना चाहिए। ठीक है, और स्टेप वाले में लिख लो कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, स्टेप वाले में कोई कॉमन नहीं होगा, और हाफ वाले में कॉमन होगा मम्मी या पापा। नो कॉमन कैसे होगा स्टेप वाले में, नो कॉमन कैसे होगा, सपोज कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बालक है। ठीक है, और उस हस्बैंड ने कहीं और अफेयर चला हुआ है, तो उन्होंने एक और शादी कर ली। ठीक है, एक और शादी की तो उनकी दो वाइफ हो गई, जो सेकंड वाइफ है, जो उन्होंने दूसरी शादी की, उनका जो बालक है उसमें और आप में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, उसमें और आप में कोई कॉमन नहीं है, तो आप दोनों होंगे स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, कुछ भी हो सकता है, स्टेप ब्रदर। ठीक है, वो सब होता है स्टेप। ठीक है, लेकिन यहाँ स्टेप सिस्टर का मतलब तो कुछ और ही निकाल सकते हैं लोग, जो वेबसाइट्स में जाके अड़गम सड़गम करते होंगे। ठीक, ओके, अच्छा, आगे देखते हैं डिस्टेंट रिलेटिव। डिस्टेंट रिलेटिव्स क्या होंगे, डिस्टेंट रिलेटिव्स होंगे आपके एंसेस्टर हो गए, एंसेस्टर्स क्या होंगे, यानी कि पूर्वज। मुझे माफ करना कि मेरे को आर का साउंड नहीं मेरे को हैबिट नहीं है उसकी निकालने की, तो मैं पूर्वज बोल रहा हूँ। पूर्वज होता है अदर पूर्वज, बट मैं पूर्वज। ठीक है, तो एंसेस्टर्स हो गए पूर्वज, और एक होता है डिसेंडेंट्स हो गए आपके। अगर डिसेंडेंट्स की स्पेलिंग सही है तो एक बार देख लेना। ठीक है, जो भी होगा, हाँ, नॉट श्योर। डिसेंडेंट्स हो गए आपके वंशज माने जो
आने वाले हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कि घटताक्रम दादा का पोता वंश होगा और पोते का दादा एंसेस्टर होगा, पूर्वज, और पूर्वज होगा एंसेस्टर, वंश होगा यानी कि जो सपोज मेरा कोई बालक का बालक है पोता, हाँ पोती, पोती ठीक है यार, ये बालक बालिका वाला भेदभाव नहीं करना चाहिए यार। वैसे ही महिला वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं बहुत फोकस रखता हूँ इस चीज़ पे कि यार अब यहीं पे देख लो क्या है, मैंने मदर को पहले क्यों लिखा है, यहाँ भी ग्रैंड मदर को मैंने फर्स्ट किया है, ग्रैंडफादर बाद में, सिस्टर पहले लिखा है, ब्रदर बाद में लिखा है, क्यों लिखा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, मैं इस चीज़ को बहुत फोकस में रखता हूँ यार कि हमें वुमेन्स पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यार क्या है आज के समय में वुमेन्स बहुत पीछे हैं यार, आज की डेट में अभी भी बहुत पीछे हैं। इतने आगे होने के बाद भी वो अभी भी पीछे हैं। कई गांव कस्बे जगहें ऐसी हैं जहां पे महिलाओं को इतनी छूट नहीं दी जाती ताकि वो बराबरी से चल सकें या फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ठीक है, उन्हें दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ग्रेट ग्रैंड नीस, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, और क्या होगा फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन, वो सब एक पॉसिबल हुआ तो मैं चार्ट डिस्प्ले में कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे देख लेना, फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, ये सारे रिलेशन का जो भी चार्ट है वो वहाँ पर मैं बना के लगा दूंगा। ठीक है, ये ग्रेट नीस और ग्रेट ग्रैंड मदर और फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन, वो सब रिलेशन वहाँ पर चार्ट में एक बार समझ लेना। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं इन लॉज की। इन लॉ, अब भाई लॉ की स्पेलिंग देख लेना। लॉ माने ये LA, लो कम वाला, डाउन वाला लो नहीं होगा, ये वाला लो होगा। जैसे हो जाता है क्या हो जाता है, ब्रदर इन लॉ कर लेना, ब्रदर इन लॉ यानी कि रिश्ते में भाई लगना। भाई कैसे लगेगा रिश्ते में, भाई लगेगा जैसे लगेगा भाई जीजा, साला, जेठ, देवर, बहनोई, नंदोई। क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ में क्या आएंगे, जीजा, साला, जेठ, देवर, बहनोई, नंदोई, ये सब आ जाएंगे हमें ब्रदर इन लॉ में, यानी कि एक तक कहीं ना कहीं रिश्ते में भाई के रूप में। ठीक, और सिस्टर इन लॉज में क्या आ जाएंगे, भाभी, ननंद, यार कैसे लिख दिया, भाभी, ननंद, देवरानी, जेठानी, साली, और ठीक है, देख रहे हैं ना, सिस्टर इन लॉज में क्या आ जाएंगी, भाभी, ननंद, देवरानी, जेठानी और साली, ये सब आ जाएंगी सिस्टर इन लॉ में, यानी कहीं ना कहीं से बहन के रिश्ते में आ जाएंगी। ठीक, ये इंग्लिश इसीलिए मुझे अच्छी लगती है यार, इन सब ढकोसलों से अच्छा एक बोल दो कि जी सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश यार बहुत ठीक लगती है मुझे, बट लेकिन एक क्या है कि हिंदी एक है कुछ, हिंदी स्पेशल, हिंदी अलग चीज़ है यार। हिंदी क्या है, भारतीय भाषा है। ठीक, और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बट लेकिन इंग्लिश मुझे ठीक लगती है क्योंकि इंग्लिश में यू, चाहे तू हो, चाहे आप हो, चाहे अबे हो, चाहे तबे हो, वो यू ही रहेगा। ठीक, अब हिंदी में उसे बेइज्जती कर लो और इंग्लिश में बेइज्जती कर लो, बस हमारी वॉइस टोन से पता चल सकता है कि हम उसको धमका रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अदरवाइज उसको यू ही बोला जाएगा। ठीक है, इसीलिए मुझे उसमें देख दिखावा नहीं होता भाई जी, उसमें झोल मचोल नहीं करना पड़ता कि हाँ मैं दिखावा करके आप बोल दिया और अंदर चल रहा है तू अबे कुत्ते, अबे बेलाना फलाना। ठीक है, वो सब नहीं करना पड़ता।
ठीक है। अच्छा, अब आ जाएगा फादर फादर इन लॉ। फादर इन लॉ में क्या होंगे? फादर इन लॉ में होंगे आपके ससुर जी। ठीक। मदर इन लॉ में सास जी, मदर इन लॉ में सास जी कर लेना। ठीक। और यहाँ आ जाएगी डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ में क्या होंगे? डॉटर इन लॉ में बेटे की वाइफ जी। बेटे की वाइफ जी क्या होंगी? डॉटर इन लॉ, यानी कि कहीं ना कहीं रिश्ते में बेटी, लड़के की घरवाली। ठीक। डॉटर इन लॉ वो एक तरह से बेटी। अब देख लो, इसमें बहू, यानी कि बहू की बात हो रही है, उसको बेटी कहा जा रहा है। बेटी भाई, ये तेरी भी लड़की है, वो दूसरे के घर से आ रही है, वो लड़की है। ठीक है। ये तो यार एक नियम बना रखा है कि यहाँ लड़की ही विदा होके जाएगी। कहीं अगर जैसे नॉर्थ सेंटिनल है, मैं बोलता हूँ हर बार, नॉर्थ सेंटिनल के द्वीप में कैसे प्रथा चला दी कि लड़के को भेजा जा रहा है लड़के के साथ ब्याह करके, फिर वहां पर प्रथा चल जाएगी कि लड़का पराया धन होता है। ठीक है। यहाँ पे प्रथा चल रही है कि लड़की पराई धन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है? कहने की बातें हैं, ये सब बनाई हुई हैं कुरीतियां। ठीक है। अच्छा, सन इन लॉ। सन इन लॉ में क्या होगा? सन इन लॉ में आ जाएंगे हमारे दामाद जी। सन इन लॉ में आ गए हमारे दामाद जी, यानी कि बेटे लगेंगे। जो भी ससुर हैं, ससुर कहाँ थे? ये रहे फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ये देख लेना। और डॉटर इन लॉ, ये भी फादर इन लॉ। और मदर इन लॉ में क्या आएंगे? सास जी, जो भी हैं वो सब आ जाएंगी मदर इन लॉ में। ठीक है। अच्छा, एक 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 चीज़ होगी नीस इन लॉ और निफ्यू इन लॉ। नीस इन लॉ क्या होगा? नीस कहाँ है? नीस बोला जा रहा था भांजी को। अब भांजी नीस इन लॉ, यानी कि रिश्ते में भांजी लगना। रिश्ते में एक तरह से भांजी कौन लगेगी? भांजे की वाइफ जी। ठीक। यानी कि नीस इन लॉ। नीस इन लॉ में क्या होगा? जो निफ्यू था, निफ्यू की वाइफ जी। निफ्यू की वाइफ जी। और निफ्यू इन लॉ, निफ्यू इन लॉ कौन लगेगा भाई? निफ्यू इन लॉ कौन लगेगा? जो नीस है, नीस का हस्बैंड। नीस का हस्बैंड होगा निफ्यू इन लॉ। ठीक है। यानी कि निफ्यू कौन था? भांजा, यानी कि भांजी का पति जो होगा, भांजी या भतीजी का जो हस्बैंड होगा, वो कहीं ना कहीं रिश्ते में क्या लगेगा? निफ्यू लगेगा। ठीक है। तो उसको बोल देते हैं निफ्यू इन लॉ, नीस इन लॉ। और ये होगा सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। लो 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 लो। ठीक है। सब सारा कुछ लो। अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक। एक एक आ जाएंगे हमारे, ये अलग चीज होगी। ठीक है। एडोप्टेड चाइल्ड, सबको पता है एडोप्टेड चाइल्ड क्या होगा? गोद लिया हुआ बालक या बालिका, जो भी है। चाइल्ड, चाइल्ड तो बालक बालिका कुछ भी हो सकता है। अगर डॉटर हो सकता है तो एडोप्टेड, डॉटर डॉटर लड़की, और सन हो सकता है लड़का। ठीक। एडोप्टेड चाइल्ड यानी कि गोद लिया गया बालक। भाई मेरी साई खत्म हो जाएगी, मैं नहीं लिख रहा वहाँ तक। ठीक है। और अगला क्या आएगा? एडोप्टेड पेरेंट्स, इसी में कर सकते हो आप। एडोप्टेड पेरेंट्स, एडोप्टेड पेरेंट्स क्या होंगे? गोद, यानी कि जो माता पिता हैं जिन्होंने बच्चे को गोद लिया है, उनके एडोप्टेड पेरेंट्स होंगे वो। ठीक। भाई स्पेलिंग्स का ध्यान रखना यार, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। यानी कि गोद लिए वो माता पिता, यानी कि माता पिता ने जिनको गोद लिया है उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स वो होंगे।
ये हो गए बायोलॉजिकल पेरेंट्स। बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हो गए? जिन्होंने आपको जन्म दिया है, यानी कि जिसके आप यूटेरस में रहे हो और जिसके आप स्पर्म से जो भी क्रिएट हुआ है, वो है बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ठीक, आगे बात समझ में? अच्छा, आगे एक होता है फर्स्टर चाइल्ड का दो, फर्स्टर पेरेंट्स का दो, फर्स्टर मदर के दो, फर्स्टर फादर के दो। फर्स्ट होता है पालक पोषण, यानी कि जिसने पाला पोसा। ठीक, ये तो गए बायोलॉजिकल, मतलब जिसने पैदा किया, जिसने बनाया। ठीक, अब पाला पोसा किसी और ने, जस्ट सपोज कि उनके किसी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ठीक, तो उसके बाद कौन करेगा? ये फर्स्टर पेरेंट्स होंगे, वो जो उसको पालेंगे। फर्स्टर पेरेंट्स और एक होते हैं यहाँ पे गॉड पेरेंट्स। गॉड पेरेंट्स क्या हो गए? गॉड पेरेंट्स हो गए धर्म पिता या धर्म अभिभावक, जो भी हो सकता है। ठीक, ये क्रिश्चियंस में ज़्यादा चलता है, जैसे गोद लेने जैसे ही सिमिलर है, बट क्रिश्चियंस में ज़्यादा होता है। लेकिन ये फर्स्ट वाला ध्यान रखना, फर्स्ट होगा पालक पोषक, जो आपका पालन पोषण कर रहा है, यानी कि आपका बायोलॉजिकल फादर नहीं है बट लेकिन पालन पोषण कर रहा है, तो क्या होगा? फर्स्ट पेरेंट्स। और ये होंगे गॉड पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दो पालन पोषण करने वाला, बायोलॉजिकल यानी कि जन्म देने वाला, और गॉड यानी कि धर्मपिता। इसको बोल देते हैं बैप्टिज्म। इस तरह से कुछ होता है, बैप्टिज्म होता है, क्या होता है देख लेना। ठीक, गॉड पेरेंट्स हो गए धर्मपिता। ओके, अच्छा, एक 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 और चीज आ जाती है अलग से। ये जो अभी मैं बात कर रहा था, सिबलिंग, निबलिंग, पिबलिंग, एबलिंग, अलिंग, ये पिलिंग जो भी है, वो सब देख लेते हैं क्या होते हैं। एक होता है स्पाउसेस क्या हो गया भाई? जोड़ा। स्पाउसेस क्या हो गया? जोड़ा, यानी कि जैसे बोल देते हैं कपल तो एक्चुअल में किसी को बोल सकते हैं, अनमैरिड को भी कपल बोल सकते हैं। तो स्पाउसेस हो गया जोड़ा, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ, दोनों को एक साथ हैं तो उसको बोलेंगे स्पाउसेस। और एक फियांसे भी होता है, मंगेतर को बोलते हैं फियांसे। ठीक है, वो देख लेना। ओके, और पेरेंट्स, मदर फादर हो गए पेरेंट्स। ठीक, अच्छा, सिबलिंग्स हो गए भाई बहन हो गए सिबलिंग्स। और पिबलिंग्स हो गए आपके। अच्छा, पिबलिंग्स नहीं सुना होगा भाई जी। पिबलिंग्स हो गए आपके अंकल और आंट। सिबलिंग हो गए आपके भाई बहन। और एक आ जाता है निबलिंग क्या हो गए आपके? नीफ एंड निशु, सॉरी नेफ्यू। निबलिंग्स हो गए आपके नीस एंड नेफ्यू। ठीक, अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स वही जो पेरेंट्स हैं उनके मम्मी पापा, हाँ, वो हो गए ग्रैंड पेरेंट्स। दादा दादी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, वो एक साथ जोड़े में हो जाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, देख लेना। ये सिबलिंग, पिबलिंग, निबलिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। सिबलिंग भाई बहन के जोड़े को बोला गया सिबलिंग। पिबलिंग होगा अंकल आंटी के जोड़े को बोला गया पिबलिंग। और नीस एंड निफ्यू के जोड़े को बोलेंगे निबलिंग। और स्पाउसेस होगा हस्बैंड वाइफ, कपल्स भी बोल सकते हो जनरली। ठीक, बट लेकिन स्पाउसेस एक पर्टिकुलर होगा कि मैरिड हैं। ओके, और क्या? फियांसे देख लेना। ठीक, वो जो मंगेतर वगैरह होंगे। ओके, और गॉड पेरेंट्स। ठीक, ये इमीडिएट फैमिली यहाँ से ये ऐसे। ओके,
हाँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने ही हैं जो फैमिली रिलेशन नेम हैं। इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में बता दिया, ठीक है। इसको अच्छे से नोट्स कर लेना। और ये वाला जो चार्ट है कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कजिन वाला, वो मैं डिस्प्ले में लगाने की कोशिश करूँगा, अगर लग जाएगा तो ठीक है। आशा करता हूँ सभी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, ये हमारी 4th क्लास थी इंग्लिश की, जिसमें हमने फैमिली रिलेशन नेम डिस्कस कर लिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक चलेगा। बट लेकिन अभी सेकंड जो सीरीज़ है, सेकंड प्लेलिस्ट की, उसमें हमने डिस्कस करना है हिंदी में जो भी करेंगे। ठीक, इंग्लिश की क्लास कब होगी डोंट नो, अभी कुछ समय लग गया ये इंग्लिश की 4th क्लास करने में। ठीक है, थोड़ा सा काम में व्यस्त थे कहीं। ओके, ठीक है। आशा करता हूँ सब बढ़िया समझ में आया होगा। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।